सूजी ले लेंगे हम लोग रवा डोसा बनाने के लिए, हाफ कप यहाँ पे सूजी। एंड मैं थोड़ा सा आधा और दे रही हूँ इसमें, बस इतना। चावल का आटा वो भी सेम हाफ कप। वो स्पून बस इसमें 2 चम्मच इसमें बस मैदा, नमक, काली मिर्च, जीरा। प्रॉब्लम नहीं होगा, बस मेरा तवा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बाद में देखते हैं। आज डेट है 26 सितंबर। लंच नहीं है, बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बना लिया है, सब लोग वहाँ पे हैं। आज सैटरडे है तो छुट्टी है सब लोगों का। तो कल ना मैंने एक व्लॉग पोस्ट किया था कल। पहली बात, बहुत लोगों ने, जितने लोगों ने भी मुझे बोला ना कि मोना टेंशन मत लो ये वो, तो थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली मैं बहुत प्रैक्टिकली सोचती हूँ लाइफ में। मैं बहुत, आप लोग सोच भी नहीं सकते मैं लाइफ को कितनी प्रैक्टिकली सोचती हूँ। तो मैं ठीक हूँ। हाँ, मुझे रोना भी आता है, कुछ भी होता है, मैं ठीक हूँ अभी। एंड आई एम रियली सॉरी मेरे सब्सक्राइबर्स को, मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कल से इतना बुरा लग रहा था कि मैं देख रही थी वो चीज़ कहाँ तक जाती है, किस हद तक जा रही है, मैं देख रही थी। एंड आज के बाद मैं वो गलती कभी भी नहीं करूँगी, मैंने डिसाइड कर लिया है। एक्चुअली पहले मैं कभी किसी का कमेंट को पिन नहीं करती थी। अगर आपने मुझे बहुत 1.5 साल से अगर मेरे ब्लॉगिंग को फॉलो किया होगा ना, आपने मेरे ब्लॉग्स को, तो आपको पता होगा कि मैं कभी भी किसी के ऐसे ख़राब कोई कमेंट करता था ना, मैं कभी पिन नहीं करती थी। एंड मैं हमेशा डिलीट कर देती थी। बहुत रेयर 1-2 ही होते थे, मेरे को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स कभी आते नहीं थे। जो 1-2 भी आते थे उसको मैं डिलीट कर देती थी। तो कभी कभी बहुत बुरे जब होते थे ना, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स थे जो लोग मुझे बोलते थे आप ना क्यों डिलीट कर दो, आप पिन कर दिया करो, उसको पिन कर दिया करो। बहुत बार मुझे बताया था, तब मैंने जाकर पिन करना स्टार्ट किया कि चलो पिन करके उनको जवाब देते हैं। मुझे भी लगा नहीं है जवाब दे देते हैं, बहुत बोल रहे वो लोग, ठीक है। पर कल जो हुआ ना, मुझे तो बोला एंड वहाँ पे जो भी सब्सक्राइबर थे, जो भी मुझे डिफेम करके मतलब जो भी मेरे सपोर्ट में बोल रहे थे, या फिर मेरे लिए अच्छा बोल रहे थे, या फिर उनको कुछ बोल रहे थे, उन्होंने उनको भी मधुष्मिता पटेल, मधुष्मिता एक्चुअली मेरी बहन का भी नाम है, लेकिन वो इतनी गंदी नहीं है जैसा आपने कमेंट किया है। वो बहुत अच्छी है, नाम बहुत अच्छा नाम है आपका, मधुष्मिता पटेल। उनका नाम भी मुझे एकदम यहाँ पे याद रह गया है, मेरे घर वालों तक को आपका नाम याद रह गया है। सोचो, मेरी मम्मी ने भी पढ़ा आपके कमेंट्स, एंड मेरे भाई ने पढ़ा, मेरे हस्बैंड ने पढ़ा, मेरे पूरे घर वालों ने पढ़ा, क्योंकि सब लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, तो सबको कुछ छुपाने वाली बात नहीं है वहाँ पे, ठीक है। एंड आपने मेरे सारे सब्सक्राइबर जो भी थे उनको भी बहुत उल्टा सीधा बोला, बहुत उल्टा सीधा बोला। मैं एक बार में मैंने सोचा कि मैं कल डिलीट कर दी थी उस कमेंट को। फिर मैंने सोचा कि देखती हूँ, आज सुबह तक देखती हूँ कि कोई इंसान कहाँ तक जा सकता है ऐसे काम में। पहली बात, ड्रामा 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 जिन लोगों ने बोला, उस बात की गहराई समझो। मैंने कल क्या बोला आपको, मेरे बड़े पापा जब गुजरे, अगर कोई इंसान जाता है ना तो उनको एटलीस्ट शांति से रहने दो। मेरे बड़े पापा जब गुजरे ना 4-5 दिन पहले, मैं चाहती तो उसी के अगले दिन ही मैं आपको बता सकती थी, लेकिन मैंने बताया नहीं। 5 दिन हो गए, सोचो 6 दिन आज है मेरे बड़े पापा को। एंड मैंने आपको कल बताया मेरे नानू जाने के बाद। क्यों बताया मेरे नानू जाने के बाद, मैं आपको ये भी बताती हूँ, क्योंकि कोरोना की वजह से उनका वो हुआ। एंड
क्या क्या हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा बॉडी रिसीव करने में, हॉस्पिटल वालों का बिल क्लियर करने में, हॉस्पिटल वालों के फॉर्मेलिटीज़ फिल करने में, डेड बॉडी को आके जो भी अंतिम क्रिया होती है उसको करने में क्या क्या प्रॉब्लम हुई, कैसे प्रॉब्लम हुई उसको। एंड अगर आपके कोई रेफरेंस नहीं होते हैं, एंड अगर आपके कोई जान पहचान के नहीं होते हैं, कोई नॉर्मल जैसे हमारे तरह मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं, उनको कितनी टॉर्चर होती है उस वक्त, वो सब मैंने शेयर किया आपके साथ, ताकि आप लोग प्लीज़ उस बात को ध्यान में रखो। एंड उसके बाद मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि कितनों ने अपने मम्मी पापा को बुला लिया अपने पास, जो लोग अलग रहते थे, या फिर उनको थोड़ा सा हेल्थ बहुत ज़्यादा उनका केयर करने लगे। बहुत लोग थे, बहुत। इवन आज भी मेरी एक फ्रेंड की कॉल आई तो उसने भी मुझे बोला कि वो भी बोल रही थी कि हमें भी थोड़ा ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बड़े पापा को नॉर्मली ही था, उनको कुछ नहीं हुआ था, बट डॉक्टर लोगों की जो ट्रीटमेंट अभी हॉस्पिटल में चल रही है ना, वो सब कुछ के चलते प्रॉब्लम हुआ था। तो मैं वो बताना चाहती थी आपको। मैं एक बात बताती हूँ, हमेशा ना कोई भी चीज़ आप लोग देखो। एंड एक और बात, रोना बात आप बोलते हो ना, अगर इतना ही रोना आया तो रुक जाती, 4 दिन बाद बताती। अगर मैं ये बात आपको अगर 2 साल बाद भी शेयर करती तो भी मैं रोती, अगर मैं 10 साल बाद शेयर करती तो भी मैं रोती, कैमरा के सामने शेयर करती तो रोती, कैमरा के पीछे शेयर करती किसी को तो रोती, रोड पे किसी के साथ ये बात शेयर करती तो भी मैं रोती, क्योंकि ये एक इमोशन वाला जो चीज़ जुड़ी हुई है ना, तो ये कैमरा के सामने नहीं आती है। मुझे नहीं पता ये कैमरा देख के रोना कौन लोग करते हैं, जो आके मे बी एक्चुअली क्या पता है, कुछ लोगों की गलती के चलते ना लोग सारे यूट्यूब को ही गंदा समझ लेते हैं। जैसे बोलते हैं आके इसने तो ये ड्रामा किया, उसने तो वो ड्रामा किया, अब आपने ये ड्रामा किया। आपको पता है उस व्लॉग में मैंने आपको क्या चीज़ बताई कि क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा हमको। अगर ऐसा कुछ होता तो आपको किस हद तक की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हमेशा कोई भी चीज़ यूट्यूब में देखते हो, अगर आपको पहली बार अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती, आपको लगता है कि अगर आपको मुझे देखकर लगता है कि यार ये लड़की फालतू की बकवास करती है, हमारी जो 10-15 मिनट की वीडियो देखते हैं ना, हमें डिप्रेस हो जाते हैं इसका वीडियो देखे, या फिर हमें टेंशन होती है, तो मत देखो। अगर आपको किसी की भी वीडियो देखे आपको लगता है कि यार ये इसका व्लॉग देख के या फिर इसका वीडियो देखे ना हमें टेंशन होती है, हम डिप्रेस हो जाते हैं, मत देखो ना। ये आपके ऊपर ऑप्शन होता है, आप मत देखो, बस सिंपल सी बात है। मैंने आपको इतनी ये वहाँ पे इतनी पॉजिटिव चीज़ें मैं आपको बताई कि ऐसे करो ऐसा करो, ये सब प्रॉब्लम हो जाती है, ये सब हो जाता है, हमको ऐसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। अगर शायद कोरोना की वजह से वो सारा प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ता तो शायद मैं आपको वो व्लॉग में वो सब बताती ही नहीं, क्योंकि मेरे लाइफ का तो एक नॉर्मल सी चली रही थी। 4 दिन पहले तो मेरी लाइफ बहुत ही कैजुअल सी लाइफ थी। आपने उस बात से बहुत सारे लोगों ने बहुत 99.9% लोगों ने उस चीज़ में से बहुत पॉजिटिव चीज़ें ली कि हाँ सच में इतनी प्रॉब्लम होती है, फेस करना पड़ता है हम लोग को। लेकिन वो जो 1-2% के लोग बच गए थे ना, एंड उन्होंने इतनी गंदगी फैला दी। एंड वो तो मैं कसम खा के बोलती हूँ, आज के बाद में मैं किसी का ऐसा कमेंट पिन नहीं करने वाली। एक किसी ने मुझे वहाँ पे लिखा, एंड 2-3 उसी में बहुत सारे, मैं नहीं चाहती कि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर को भी वहाँ पे आके गाली दो, जिनको कुछ पता ही नहीं है, जिनका कुछ गलती नहीं है वहाँ पे आके। एंड हमेशा कुछ भी देखो ना यूट्यूब में, कोई भी वीडियो देखो, पहले सोचो कि उसमें से पॉजिटिव वो क्या बताना चाहती है, उसमें से पॉजिटिव क्या लेना चाहते हो। और लाइफ को बहुत ही प्रैक्टिकली जीना सीखो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली। किसी ने मुझे पूछा कि आपको कितने लोगों ने कॉल किया, आपको कितने लोगों ने बात किया। ट्रस्ट में मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे साथ बात किया होगा, कॉल करके पूछा होगा, इवन कल के वीडियो के बाद भी। एंड जो मेरे सब्सक्राइबर थे उन्होंने ही मुझे पूछा, उसके बाद मुझे अलावा मुझे किसी ने नहीं पूछा। एंड मुझे उस बात की रिग्रेट भी नहीं है कि किसने मुझे पूछा किसने मुझे नहीं पूछा। क्यों पूछेंगे, मेरी फैमिली है, मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मैंने आपको बताया, मेरी लाइफस्टाइल है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। किसी को अगर अच्छा लगता है मेरी लाइफस्टाइल वो देखेंगे, किसी को अच्छा नहीं लगता वो मेरी लाइफस्टाइल नहीं देखेंगे। हाँ एक और बात, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फैमिली का टाइम स्पेंड करो। आपको पता भी है, आपको नहीं, आपने मेरे जब कुछ मेहनत नहीं होती है आ जाते हो, ऐसा बात करके चले जाते हो। 4 दिन पहले की वीडियो देखो, मैं पहले घर में इतना ज़्यादा खाना नहीं बनाती थी। जब मैंने यूट्यूब में ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया ना, तो मुझे लगा कि नहीं चलो कुछ मैं खुद सीखती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि मैं अपने तरीके से कैसे बताती हूँ। तब तो इन लोगों के जो ये मधुस्मिता पटेल और फिरोज, ऐसा कुछ 1-2 नाम था, आप लोगों के कमेंट्स नहीं होते जब मैं कुछ सीख के बताती हूँ। तो क्योंकि मेरा अगर 20-25 मिनट का वीडियो होता तो मैं बात करते करते तो आज तक मैंने नहीं निकाल दिया कोई भी वीडियो। बहुत सारे मैंने रेसिपी शेयर किए, नए रेसिपीज, तब तो आके आप लोगों ने नहीं बताया मुझे कि यार मोना सच में तुम तो अपने ब्लॉगों के लिए बहुत मेहनत करते हो, ब्लॉग के लिए इतना अच्छा रेसिपी शेयर करते हो, तब तो आके आपने अप्रिशिएट नहीं किया मुझे। एंड कल के वीडियो में आप मुझे अच्छा लिखो, आप मुझे बुरा लिखो, मैं उस बात के लिए आपको जज नहीं करती। कमेंट सेक्शन ओपन है, आप चाहो तो आप जो भी लिख सकते हो आपको। लेकिन
आप ये समझो ना कि आप खुद क्या बात कर रहे हो वहाँ पे। आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, कैमरा आप ऑफ कर दो। हाँ, आज है तीसरी दिन एंड मैं कैमरा के सामने यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो क्या हुआ, मैं कैमरा लेके अपना काम कर रही हूँ यहाँ पे। अगर मैं कोई अभी एमएनसी में काम करती, मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई किया है, मैंने अपना जॉब छोड़ दिया है, ठीक है, अगर मैं अभी उसी जॉब को कंटिन्यू करती, तो अगर मेरे भाई का उसी दिन 12 बजे हमें न्यूज़ मिला एंड 4 बजे उसका एक अलग ऑफिस में इंटरव्यू था उसका, तो उसने दिया ना इंटरव्यू, उसने तो कैंसिल नहीं कराया ना कि नहीं नहीं मेरे घर में ऐसे है। वो खुद भी बहुत रो रहा था, बट फिर भी वो फ्रेश हुआ, अपना इंटरव्यू दिया उसने। मेरे बड़े पापा जैसे हुए, उसके बाद अगले दिन मेरे पापा ऑफिस गए वहाँ पे, क्योंकि उनको तो क्या, उनके मन में कोई तकलीफ नहीं थी। वो अगर ऑफिस गए, ऑफिस में तो 4 लोगों ने पूछा होगा उनको कि क्या हुआ, कैसा हुआ, तब तो उनके आंखों में आंसू तो आए ही होंगे ना कि नहीं मेरे भाई के साथ ऐसा हो गया। तो क्या बोलोगे, मेरे पापा ने भी ड्रामा किया जाके ऑफिस में? जरूरी नहीं है हर कोई इंसान ना सिर्फ ड्रामा ही करे लाइफ में, ये जरूरी नहीं है। इस चीज को ना अपने दिमाग से आप लोग निकाल दो। अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान ड्रामा कर रहा है ना, तो छोड़ दो ना उसको, मत देखो उसको। कोई भी इंसान आपको लग रहा है कि यार ये ना फालतू की ड्रामा करती है, छोड़ दो, मत देखो। फिर वो ड्रामा करना बंद कर देगी, अपने आप कुछ और करना स्टार्ट करेगी। आप क्यों देखते हो फिर उनको जाके? कोई चीज़ अगर कोई इंसान पॉजिटिवली, मतलब इतना गंदा आप लोगों ने वहाँ पे लिखा। एंड इवन जब मैंने इस बात को डिस्कस नहीं किया था, मैंने जो मेरे पापा, हाँ सॉरी, मेरे नानू हॉस्पिटल में थे उस टाइम, जो मैंने बोला था कि प्लीज़ प्रे करना नानू के लिए, क्योंकि वो मुझे समझ में नहीं आता। एंड उसमें भी मेरे नानू के लिए बहुत सारे लोगों ने ना बहुत गंदा गंदा लिखा था वहाँ पे, ठीक है। पर मैंने कहा चलो छोड़ो यार, लोगों की सोच है वो, जो उन्होंने ऐसा लिखा था। मैं बोलना भी नहीं चाहती, अभी बोल के क्या फ़ायदा। मैंने सोचा छोड़ दो, अभी उनको क्या बताना, छोड़ दिया मैंने। लेकिन कल जैसे उन्होंने लिखा ना अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, मैं बोलना चाहती थी मिस ब्लॉगर, आपको क्या, आप अपने मधुस्मिता पटेल, आपको बहुत था ना कि आपका कमेंट मैंने कर दिया, आप एक कमेंट क्यों पिन किया एंड 2 कमेंट पिन करती। पहली बात तो 2 कमेंट पिन होती नहीं है, आप पहले अपने खुद की जाँच करवा लो। एंड आज के बाद मैं ब्लॉकिंग कर दूंगी सच में। एंड एक और बात कि फैमिली के साथ व्हाट्सएप कॉल करो, क्या व्हाट्सएप कॉल करके बात करूँ उनके साथ? अगर हम पास में होते तो मेरा कैमरा भी नहीं होता मेरे पास, क्योंकि मैं उन्हीं के पास होती। एंड मैं इतनी नॉर्मल नहीं हो जाती इतनी जल्दी, क्योंकि वो इन्वायरमेंट ही बहुत अलग होता। एंड यहाँ पे मेरी एक फैमिली भी है। मुझे अपने उसी दिन 12 बजे न्यूज़ सुनने के बाद 1 बजे मैं किचन गई, प्रॉपर लंच बनाया, मेरी बेटी को नहलाया, खाना खाया, खुद खाना खाया, फिर खुद भी रोती रही। मैंने सारा कुछ काम किया ना, कौन करता फिर आके बताओ? आप लोग भी अगर ऐसा कुछ भी सिचुएशन होता है ना लाइफ में, तो उसको पॉजिटिवली उस बात को लो, थोड़ा सा मोटिवेट करो खुद को। अगर ऑफिस का काम करते हो तो ऑफिस का काम करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पैसा कमा लिया, अगर आपको लग रहा है कि एक इंसान यूट्यूब में ब्लॉग करके पैसा कमा सकता है, तो आप खुद क्यों नहीं करते हो? मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर आपको इतनी नॉलेज होती है कि यूट्यूब में एक इंसान ब्लॉग बना के, अपनी वीडियोस बना के, मेकअप के वीडियोस बना के, कॉमेडी वीडियो बना के पैसा भी कमा सकते हैं, एक इनकम का सोर्स होता है, तो आपको करना चाहिए ना। किसी को नेगेटिव कमेंट करके, किसी को डीमोटिवेट करने के बजाय आप उतना टाइम किसी को मैंने भी किसी का वीडियो देख के ही सीखा। मुझे भी लगा कि अगर ये कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैंने भी ये बात सोचा, तो फिर मैंने अपना वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मुझे भी बहुत टाइम लग गए, मेरे से बहुत आगे चले गए जो लोग मेरे साथ थे। मैं भी चल ही रही हूँ उन्हीं के पीछे पीछे थोड़ी देर। आप भी बनाओ, आप भी आओ। अगर आपको लग रहा है कि इतना पैसा कमाना हो, हाँ कमा सकते। मैं तो बोलती हूँ यूट्यूब में काम करके अपना जो भी आपका नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करो, आप भी कमा सकते हो। कोई थोड़ा कमाता है, कोई बहुत कमाते हैं, गलत क्या है इसमें? मिस ब्लॉगर, फैमिली के साथ व्हाट्सएप कॉल पे बात करो, कैमरा बंद कर दो। क्या व्हाट्सएप कॉल पे बात करूं? किसके साथ बात करूं? मेरी नानी को बोलो आप इस टाइम पे व्हाट्सएप पे आओ, उनके पास फैमिली है हमारी। मैं उनसे फोन पे अभी इतना ज्यादा तो बता नहीं सकती ना, हर एक ब्लॉग में आकर। इस ब्लॉग में भी बोलेंगे कि आपको इतनी पड़ी है, आप उनको अपने इन लोग के जवाब देने लगे हो। अभी इस वक्त भी लोग बोलेंगे आके, मुझे ये भी पता है, पर मैं हर एक चीज़ को हर बार क्लैरिफाई नहीं कर सकती। मैंने अपना काम को भी मैं नहीं छोड़ सकती ना, ये मेरा काम है, ये मेरा जॉब है, इसको मैंने जॉब की तरह लिया है। अगर मैं जॉब करती तो मैं अभी शायद ऑफिस में होती या फिर वर्क फ्रॉम होम करती, तो फिर ये भी तो मेरा एक काम ही है, तो फिर मैं क्यों छोड़ूं? थोड़ा सा लाइफ को प्रैक्टिकली लो। जो भी ऐसा सोचते हो, और हमेशा किसी को कमेंट करने से पहले ना इसको बोलते हैं किसी को मेंटली हैरेस करना।
जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इस बड़े एक्टर को, अभी जैसे सुशांत का केस चल रहा है, उसने इतने बड़ी एक्टर को उसने सबने मिलकर हैरेस किया, तो वो इस तरीके कमेंट करना भी किसी को हैरेस करना होता है। अगर कोई कमजोर दिल वाले होते हैं या फिर कोई अगर दिल पे ले लेंगे, दिमाग में ले लेंगे, अगर किसी ने अपने खुद की जान पे कुछ कर लिया ना, आप लोगों के ऐसे गंदे 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 कमेंट्स पढ़ के, इतने टॉर्चर वाले चीजें पढ़ के, तो उसकी जिम्मेदार आप लोगे? बताओ मुझे। अगर किसी ने अपना जान दे दी आपके कमेंट पढ़ के, तो फिर आप लोग क्या करोगे यार? कल इतनी रात मैं सोचूं कि मैं खुद, मेरा ना सोने का एक रीज़न अलग है, मुझे खुद इतना बुरा लग रहा था, मैं फोटोज़ देख रही थी, वीडियोस देख रही थी, लेकिन जब ये भी है कि आपके पास जितना टाइम है वीडियो निकाल के कमेंट पढ़ के रिप्लाई कर रहे हो, तो क्यों ना करो भाई। अगर आप में इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि एक इंसान को आप इस तरीके से कमेंट कर सकते हो, तो मैं क्यों नहीं आपको रिप्लाई बैक कर सकती? तो मेरे कल की वीडियो को जितना प्रैक्टिकली आप लोग लोगे, उस बात पे आप लोग के लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे ना अभी वहाँ पे कोरोना की वजह से डेथ हुआ करके कोई ऑटो वाले नहीं आ रहे, कि भले ही सभी का नेगेटिव आया है, सब पूरा घर सैनिटाइज करवाया गया, सब गया है, लेकिन सबको डर है, सब लोग अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। एंड कोई पुजारी जैसे अंतिम क्रिया होती है, अभी होगा बहुत दिन, 10 दिन तक, 12 दिन तक होगा, 12-13 दिन तक, उस वक्त तक कोई आने के लिए रेडी ही नहीं हुए हैं, नहीं अभी तक रेडी नहीं हुए थे। तो फाइनली उड़ीसा से किसी को बहुत रिक्वेस्ट करके, वो भी किसी के रिलेटिव थे, उनको बोल बोल के इतना ज़्यादा करने के बाद वो जा रहे ट्रैवल करके, क्योंकि उस एरिया में जो विशाखापट्टनम में जो भी थे ना आसपास में, और उड़िया है तो हमारे बहुत सारे हैं वहाँ पे, तो सब ने बोला कि नहीं, अगर नॉर्मल होता डेथ तो हम लोग आते, क्योंकि कोरोना है तो हमको डर है, हम लोग आपके कनेक्ट में नहीं आएंगे। तो आप लोग सोचो, प्रैक्टिकली लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम्स हो रही है सबको, ठीक है, लेकिन किसी का लाइफ रुका नहीं है, अभी कोई रोक के नहीं रह गया, सबको अपने में दुख है। अभी आप क्या चाहते हो? मैं 1 महीना, अगर आप मुझे बोलोगे आप 1 महीने तक वीडियो मत बनाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 1 महीने तक वीडियो नहीं बनाऊंगी। अगर आपने मुझे बोला कि मोना आप इस वक्त आप वीडियो बना दो, तो मैं बना दूँ, ऐसा नहीं है। अगर मुझे लगेगा कि ये सही टाइम है एंड मैं ठीक हूँ, तो मैं आपके साथ आके वीडियो बनाऊंगी ना। एंड उस बात बहुत ही ज़रूरी था, ये बात आप समझो कि एंड एक और बात मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी यहाँ पे, कि अगर आपको कुछ लगता है कि कोई ड्रामा कर रहे हैं कोई, तो उनको देखना बंद कर दो। बहुत सारे ऐसा नाम भी उन्होंने लिखा, उन्होंने अपने इस बात को लेके ड्रामा किया, और उन्होंने अपने उस बात को लेके ड्रामा किया, इतने महीने तक ड्रामा चलाया, अभी ये वो हुआ, सब ने कमेंट में कर लिखा, मैंने उन सब कमेंट को डिलीट कर दिया। अगर आपको ऐसे लग रहा है ना, तो सिंपली आप अवॉइड कर सकते हो उन लोगों को देखना, अगर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो। इसके अलावा आप भी कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी क्या कर सकते हैं हम? अपनी लाइफ को अपनी तरीके से ही जी सकते हैं। एंड मैं ठीक हूँ, मुझे भले ही उदास हो, ये हो, एंड थोड़ा बहुत कभी कभी लाइफ को ना आपको भी सोचना पड़ता है। एंड एक और बात अगेन मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, अगर आपको लग रहा है कि यूट्यूब में वीडियो बना के, कोई सा भी वीडियो बना के, कॉमेडी, मेकअप, व्लॉग, आपको जो सही लगे। मैंने पहले स्टार्टिंग मेकअप से किया था, मुझे पता था कि मैं मेकअप नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं हो पाता, तो फिर मैंने ब्लॉगिंग में चेंज कर लिया। आपको जो लग रहा है, कोई DIY बनाते हैं, कोई कुछ बनाते हैं, कोई कुछ बनाते हैं एंड पैसे कमाते हैं, तो वो कोई गलत ऑप्शन नहीं है, कोई चोरी नहीं कर रहे हैं वो लोग। अगर आपको लग रहा है आप भी कर सकते हो तो आप भी करो, लेकिन अगर सामने वाला इंसान कर रहा है तो उसको नीचे खींचने के बजाय कोशिश करो कि उसको देख के हम थोड़ा सा मोटिवेट हुए, क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों को देख के ही यूट्यूब स्टार्ट किया है मोटिवेट होके, वरना मुझे पता भी नहीं था शादी से पहले कि यूट्यूब जैसे कोई चीज़ होती है, मैंने कभी देखा भी नहीं था। मेरे पास फ़ोन भी बीटेक सेकेंड ईयर में आया था। तो ये आपके ऊपर है, आप किस बात को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। एंड थैंक यू सो मच जितने लोगों ने भी मेरे फैमिली के बारे में कंसर्न दिखाया। तो मेरी नानी ठीक है अभी, बट स्टिल उनको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी वो भी टाइम टू टाइम ठीक हो जाएंगी। बात होती है, सब कुछ होती है, वो कभी अगर वो थोड़ा सा पहले बेटर हो जाए तो मैं ज़रूर आपको उनसे वीडियो कॉल में बात करवाऊँगी, होगा तो मम्मी से आज बात करवाऊँगी। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे जितने लोगों ने साथ दिया ऐसे ही साथ देते रहो। जो लोग नहीं दे रहे अभी क्या कर सकते हैं हम लोग। चलो देखते हैं क्या कर रहे वो लोग।